हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु। हे प्रभु, आपके इस वीडियो को जो लाइक करें और इस चैनल को जो सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार के दुख मत आने देना। दोस्तों, 22 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन का किया गया थोड़ा सा पूजा साधना बहुत ही जल्द से अपना असर दिखता है। आपकी जो भी मनोकामना रहता है वह बहुत जल्द ही पूरा हो जाता है। दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को 11 काले तिल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन बहुत ही खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 22 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा 2024 ज्येष्ठ माह के आखिरी शनिवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 22 जून 2024 शनिवार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना आ रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दुखों को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 22 जून 2024 ज्येष्ठ पूर्णिमा और ज्येष्ठ माह के आखिरी शनिवार के दिन इस 11 काले तिल के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें किस समय करना है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 11 काले तिल के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 11 काले तिल के दाने वाला जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, हमारे इस चैनल वैदिक ज्ञान ग्रंथ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपने इष्ट देवता का लिख दीजिए, जिससे हम अगला उपाय आपके लिए लेकर आएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो, और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 11 काला तिल के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 11 काले तिल के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 11 काले तिल के दाने वाला उपाय को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और विष्णु और शनिवार के दिन पड़ने से शनिदेव महाराज जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 11 काले तिल के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 22 जून 2024 ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले यह 11 काले तिल के दाने वाला उपाय जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हमें इस 11 काले तिल के दाने वाला उपाय को कर लें।
पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा। क्योंकि दोस्तों, इस दिन पूर्णिमा है और पूर्णिमा की रात हम जो भी उपाय करते हैं वह पूरा ही होता है। तो यह समय कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए, तो हम आपको बता दें। प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 10 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 10 बजे के बीच में आप लोग इस 11 काले तिल के दाने वाला उपाय को कर सकते हो। तो माताएं एवं बहन भाई, ये ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। 22 जून 2024 शनिवार, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही हैं, लड़ाई झगड़ों से आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, कर्ज आप चुका नहीं पा रहे हैं, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस 22 जून 2024 ज्येष्ठ पूर्णिमा शनिवार की तिथि में आप सिर्फ यह काले तिल वाले उपाय करिएगा। इससे आपके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। अगर इन उपायों को आप इस ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली इस शनिवार की पूर्णिमा में करते हैं तो इससे आपके जीवन में विशेष परिवर्तन होंगे। आपको धन की प्राप्ति होगी, मनोकामनाएं आपकी परिपूर्ण होंगी। पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में देखिए। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने घर से जल ले लेना है। इसी के साथ आपको थोड़े से काले तिल के दाने ले लेने हैं। आप चाहे तो 11 काले तिल के दाने ले लें या फिर 21 काले तिल के दाने ले लें। काले तिल के दाने भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए अगर काले तिल के दाने का कोई भी उपाय शिवलिंग के ऊपर किया जाए तो इससे हमारे महादेव भी हमसे प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ भगवान विष्णु और शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को समर्पित होती है, इसलिए हमें यह काले तिल वाला उपाय विशेष रूप से करना चाहिए। इसी के साथ आपको ले लेना है एक गुड़ का टुकड़ा, 1 या 2 छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े आप ले सकते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंचाना है। देखिए, इस उपाय को आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। पूरे दिन में किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, आप ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि में एक कार्य और करिएगा। जब भी आप सुबह सुबह स्नान किया करिए तो पूर्णिमा की तिथि में थोड़े से काले तिल के दाने अपने स्नान वाले जल में जरूर डाल लिया करें। थोड़े से काले तिल के दाने अपने स्नान वाले जल में डालकर फिर उस जल से स्नान किया करिए। इससे हमारे भाग्य में उदय होता है, हमारे दुर्भाग्य का अंत होता है। इसलिए आप यह कार्य प्रत्येक पूर्णिमा को जरूर करिएगा। अब देखिए, इस उपाय के लिए आपने सारी सामग्री लेकर आप शिवालय पहुंच गए। अब शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब आप ये जो काले तिल के दाने लेकर आए हैं, इनको एक एक करके इसे एक लोटे जल में डालते जाइए और लगातार श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण करते जाइए। एक काले तिल के दाने को एक लोटे जल में डालिए, श्री शिवाय नमः मंत्र बोलिए, फिर काले तिल का दाना डाल श्री शिवाय नमस्तुभ्यां मंत्र बोलिए। ऐसे ही आपको यह पूरे 11 काले तिल के दाने डाल देने हैं और 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यां मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद आप 1 या 2 जितने भी गुड़ के टुकड़े लेकर आए हैं उनको भी इसे एक लोटा जल में डाल लीजिए और श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण कर लीजिए। अब आपका यह एक लोटा जल का मिश्रण तैयार हो गया है। इस एक लोटा जल के मिश्रण को आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरुजी हमेशा अपने शिव महापुराण की कथा में कहते हैं कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना और जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण जरूर करिएगा।
इसके बाद आपके जीवन में जो कर्ज की समस्या चल रही है, आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, उनको दूर करने की आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। देखिए, जो गुड़ होता है वह हमारे जीवन में तेज की वृद्धि करता है, तेज की प्राप्ति करवाता है। इसलिए यह गुण आपके जीवन को तेज में ही बनाएगा और यह काले तिल आपके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करवाएंगे, जिससे आपका सारा कर्ज समाप्त होगा। और पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर हम लोग ज्येष्ठ पूर्णिमा में इस उपाय को करते हैं तो हमें विशेष रूप से भगवान विष्णु की तथा महादेव की एक साथ कृपा प्राप्त होती है। इसलिए आप इस ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि में इस उपाय को जरूर करिएगा। आप जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक रोटी ले लेनी है। रोटी आप अपने घर पर जो भी बनाते हैं उसमें से आपको एक रोटी ले लेनी है। इसी के साथ आपको 1 या 2 गुट के टुकड़े ले लेने हैं और फिर से थोड़े से काले तिल ले लेने हैं। काले तिल आप चाहे तो 1 मुट्ठी भरकर ले सकते हैं या फिर आधी मुट्ठी भरकर ले सकते हैं। जितने भी काले तिल आप ले सके उतने ले लें और इस गुट के पर्दे को और इन काले तिल के दानों को आप इस रोटी के ऊपर रख लीजिए। देखिए, रोटी के ऊपर इनको रखकर आप इस रोटी को चाहे मोड़ लें या फिर किसी भी प्रकार से इस रोटी को आप गाय माता को खिला दीजिए। अगर लाल रंग की गाय माता मिल जाती है तो यह हमारे लिए बहुत ही विशेष हो जाता है, नहीं तो आप किसी भी रंग की गाय माता को खिला सकते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारी जो गौ माता होती है उनमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए अपने जीवन में किसी भी प्रकार की देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए अगर हम गाय माता को ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि में इस विशेष रोटी को खिला देते हैं तो जी ने कहा कि इससे हमें विशेष रूप से गाय माता की कृपा के साथ समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और हमारे जीवन में जो दुर्भाग्य चल रहा है, जो भी संकट चल रहे हैं, जो भी समस्याएं चल रही हैं, उनमें हमें धीरे धीरे आराम मिलना शुरू हो जाता है। देखिए, ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में संकट समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। गाय माता को अगर आप यह रोटी पूर्णिमा के दिन को खिलाना शुरू कर देते हैं तो गुरुजी ने कहा सिर्फ 2 या 3 पूर्णिमा अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन में चमत्कारी परिणाम होना शुरू हो जाते हैं, आपके सारे कार्य बनना प्रारंभ हो जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। दोस्तों, अभी तक आप लोगों इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ जी का कोई भी नाम जो आपको पता हो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।